मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण का दूसरा प्रकार व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, आज हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। व्यंजन की परिभाषा इस प्रकार है, जो वर्ण या अक्षर या ध्वनियाँ किसकी सहायता से, स्वरों की सहायता से बोली जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अब देखो, व्यंजन किसे कहते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। क्योंकि जो मूल व्यंजन होते हैं वो स्वर रहित होते हैं, और जब मूल व्यंजनों में स्वर नहीं होते तो वो क्या कहलाते हैं, वर्ण। क्या कहलाते हैं, वर्ण या अक्षर या ध्वनियाँ। जब इनमें वर्ण, अक्षर या ध्वनियों में क्या हो जाता है, स्वर मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कै, क्या बोला हमने, कै, हमने ये थोड़ी बोला कै, नहीं बोला ना। तो जो मूल व्यंजन है वो तो क्या होता है, कै, मतलब इसमें ए नहीं मिला हुआ होता। लेकिन जब हम बोलते हैं कैमल, कैमल, तो कै के साथ में क्या है, ए, मैं, फिर मैं के साथ में क्या है, ए, फिर ले, फिर ले के साथ में क्या है, ए, मतलब इनमें क्या मिला हुआ है, स्वर मिला हुआ है। और जब स्वर मिलता है तभी वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। अब इन व्यंजनों को कितने भागों में, कितने वर्गों में, 5 वर्गों में। 5 वर्ग किस में आ जाते हैं, स्पर्श में। 5 वर्ग किस में आ जाते हैं, स्पर्श व्यंजन में। इन्हें 5 वर्गों में तथा स्पर्श, अंतस्थ एवं ऊष्म व्यंजनों में बांटा जा सकता है, या हम ऐसे कह सकते हैं इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है और स्पर्श, अंतस्थ व ऊष्म व्यंजनों में बांटा गया है। जो 5 वर्ग है वो किसके अंतर्गत आते हैं, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। 5 वर्ग कौन कौन से हैं, कैसे लेकर मैं तक, कहाँ से लेकर, कैसे लेकर मैं तक, या हम ऐसे कह सकते हैं जो कै वर्ग है, कै वर्ग, कै वर्ग मतलब कै, ख, ग, घ, ड़। कै वर्ग में क्या आ जाता है, कै, ख, ग, घ, ड़, मतलब ये 5 वर्ण किस में आ गए, कै वर्ग में। फिर आता है च वर्ग, च, छ, ज, झ, य, ये किस में आ गए, च वर्ग में। फिर ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, ये किस में आ गए, ट वर्ग में। फिर त वर्ग, त, थ, द, ध, न, ये किस में आ गए, त वर्ग में। फिर प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, ये किस में आ गए, प वर्ग में। मतलब कितने वर्ग हो गए, 5 वर्ग हो गए। और 5 वर्गों को किस में बांटा गया, स्पर्श में, मतलब कैसे लेकर मैं तक किस में आ जाते हैं, स्पर्श व्यंजन में आ जाते हैं। अब हम चलते हैं इधर, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, मतलब कै वर्ग का ड़, च वर्ग का य, ट वर्ग का ण, त वर्ग का न और प वर्ग का म, ये सारे किस में आते हैं, नासिक्य में। मतलब प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। और कौन सा वर्ग, कैसे लेकर प वर्ग, कैसे लेकर प वर्ग तक का जो 5वां वर्ण है वो किस में आता है, नासिक्य। किस में आता है, नासिक्य। नासिक्य में क्यों आता है, क्योंकि ये सारे जो 5वें वर्ण है और ये सारे जो 5 वर्ण है वो किस में, किससे बोले जाते हैं, नाक से बोले जाते हैं, इसलिए ये किस में आते हैं, नासिक्य में। अब है स्पर्श के बाद में दूसरा है अंतस्थ। कौन सा है, अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व, मतलब अंतस्थ ये क्या होते हैं, स्वर व व्यंजन के बीच की स्थिति में होते हैं। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं, ना ही तो ये दांतों से बोले जाते हैं और ना ही ये गले से बोले जाते हैं,
जब हम इनको बोलते हैं, जैसे हमने बोला ये, तो आपने देखा होगा जो थोड़ी सी जो हवा है वो क्या हो जाती है, हमारे ऊपर वाले तालु के टच होती है। ये रे ले ले, देखना ल में भी जो जीभ है वो ऊपर के तालु के टच होती है। वह में भी देखना जो हवा है वो सिर्फ ऊपर वाले तालु, मतलब ना ही तो दांत और ना ही गला, इनके बीच में, मतलब कह सकते हैं स्वर व व्यंजन के बीच की स्थिति में होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अंतस्थ कहा जाता है। ऐसे भी कह सकते हैं ये मुंह के अंदर ही बोले जाते हैं। फिर उसके बाद में आता है ऊष्म। ऊष्म व्यंजन, मतलब जिनको बोलने में ज़्यादा ऊष्मा बाहर निकलती है। ये कितने हैं, 4, श श श है। इन वर्णों का जो उच्चारण है, उच्चारण स्थान के साथ छोड़ने वाली जो सांस है उसमें घर्षण होता है। मतलब हम जब इनका उच्चारण करते हैं और उच्चारण करने पर जो श्वास छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, वो श्वास थोड़ी मुंह में क्या होती है, रगड़ खाकर बाहर निकलती है। मतलब उच्चारण स्थान के साथ क्या हो जाता है कि वो हवा है वो क्या हो जाती है, थोड़ी रगड़ खाती है फिर बाहर निकलती है। मतलब हम कह सकते हैं थोड़ा सा घर्षण होता है और घर्षण के बाद में क्या हो जाता है, हवा बाहर निकल जाती है इनको बोलने में। तो इसे क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। फिर आता है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर का मतलब होता है जो एक से अधिक अक्षरों से मिलकर बनते हैं। मतलब जो एक से अधिक अक्षरों से मिलकर बनते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, क्योंकि ये एक से अधिक व्यंजन से मिलकर बने होते हैं। जैसे श है, कै धन श, क्या बना, श। त्र है, त्र, देखना बोलने में भी आ रहा है, तय धन र। फिर है ज्ञ, ज धन य। फिर है श्र, श धन र, श धन र। इस प्रकार से संयुक्त अक्षर कितने हो गए, 4। और संयुक्त अक्षर क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि ये एक से अधिक अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। अब इसके बाद में आते हैं आपके वर्ण के महत्वपूर्ण प्रश्न। महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 1, वर्ण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा दी गई है। नंबर 2, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, आपको वर्णों के जो प्रकार है उन प्रकारों के नाम भी लिखने हैं। फिर तीसरा है स्वर किसे कहते हैं, स्वर की परिभाषा देनी है, उसके प्रकारों के नाम लिखने हैं। फिर है व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन की परिभाषा देनी है। व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम लिखने हैं। फिर है प्लुत स्वर किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा देनी है।